आपकी कोई भी मनोकामना हो वो 7 दिन के अंदर अंदर पूरी होगी। और मैं इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं, विशेषकर अगर हम हनुमान जी की बात करें तो वो कलयुग के जागृत देव हैं। और वो आपकी जो आप पूजा पाठ करते हैं उसके पीछे का वो भाव देखते हैं कि आप किस भाव से कर रहे हैं। आप कितना उनके ऊपर विश्वास रख के, आप खुद को कितना सरेंडर करके कर रहे हैं। कई लोग बातों में आकर और बहुत सारा पैसा खर्च करके भी उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। जितना जल्दी फ़ायदा आप अगर सरल भक्ति से करते हैं, खुद से करते हैं, तो उसका जो फ़ायदा होता है वो बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके जो पूजा करने की जो पद्धत होती है उसके पीछे का भाव क्या है, उससे हनुमान जी आपको मतलब परखते हैं। और कई लोग जो बोलते हैं कि हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, हमको इसका लाभ नहीं मिला है, या ये सब कुछ झूठ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो प्रारब्ध हैं, चाहे वो इस जन्म के हो गए या पिछले जन्म के हो गए, हमको नहीं मालूम होता है कि हमसे कहाँ और किस चीज़ से क्या गलती हो रही है। लेकिन भगवान के पास हर एक चीज़ का हिसाब रहता है। तो जब आप बोलते ना इनिशिएटिव, मतलब आप स्टार्टिंग जब आपकी पूजा करते हैं, किसी भी भगवान से आप जब जुड़ते हैं, तो जो आप पूजा करते हैं पहले वो धीरे 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 जो आपके प्रारब्ध हैं, आपने जो जाने अनजाने में कुछ गलती कुछ पाप किया है, उसको वो धीरे धीरे काटते हैं। और जब वो सब ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो आपका जो फल है पूजा का, फिर आपको पुण्य के रूप में, आपको जो आपकी इच्छा है उसको पूरी होने के रूप में वो आपको मिलता है। तो आपसे इतनी ही प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप लोग हार मत मानिए, पूरे सच्चे भाव से और किसी के बहकावे में ना आकर आप सरल भक्ति करिए और पूरे भाव से आप जुड़ जाइए। ठीक है। आपको ये जो उपाय मैं आज बता रही हूँ वो 7 दिन का है, और ये किसी भी मंगलवार या शनिवार जो शुक्ल पक्ष में आएगा उससे आपको शुरू करना है। आपको एक चीज़ लगेगी, जो ये कंडा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, कई लोग गोईठा बोलते हैं, गाय के गोबर से ये बनता है, तो ये बहुत ही शुद्ध रहता है, हवन वगैरह में काम में आता है, तो सबके घर में ये रहना भी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जब पूजा कर रहे हो तो बहुत से लोगों की जो मंदिर या पूजा करने का जो स्थान होता है वो ऊपर होता है, और जब हम पूजा करने के लिए नीचे बैठते हैं तो एक तो जब आप पाठ कर रहे हो तो आपको जो आपने दिया लगाया है, आपने जो संकल्प के टाइम पे जो हम जल रखते हैं या पीने के लिए हम पानी रखते हैं, और भगवान की जो फ़ोटो या मूर्ति आपने रखी है वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जब आप पाठ कर रहे हों तो आप उनको देखते हुए पाठ करेंगे, तो उस पाठ का जो फल है ना बहुत ही जल्दी आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसलिए बहुत बार ये बोला जाता है कि जब आप पूजा कर रहे हों तो एक लकड़ी का पाटा या चौकी जो होता है वो बिछा रख कर आप उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाइए और उस पर आप भगवान को स्थापित करिए। जैसे अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो श्री राम दरबार और पंचमुखी हनुमान जी का अगर विग्रह है, मूर्ति, और नहीं तो आप उनकी फ़ोटो को स्थापित करिए और उनके सामने आप दीपक जलाइए। और अपनी बाईं ओर आपने वो जो कलश रखना है तांबे के लोटे में, वो जल रखी थी, और दाहिनी ओर आपने वो ग्लास में पानी रखना है खुद को पीने के लिए। तो जब आप पाठ कर रहे होंगे तो एक तो आप संकल्प के टाइम पे आपका जो हाथ है, जब आप जल लेकर संकल्प कर रहे होंगे तो आपका हाथ जो है वो दिए के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से आप रख कर संकल्प लेंगे, इसलिए वो आपके सामने चाहिए, क्योंकि बार बार आप उठ नहीं सकते हैं। एक बार आपने संकल्प के लिए आप बैठ गए नीचे तो आपको बार बार उठना नहीं है, इसलिए सारी जो सामग्री है वो इकट्ठा करके ही आपको बैठनी है। कई लोग जो बोलते हैं ना कि हमारी पूजा हम कितने टाइम से पाठ कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है, या तो ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है कि जब आप पूजा कर रहे हों
तो एक तो आपका सारा जो ध्यान है वो आप जो चीज़ कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसमें होना चाहिए। इसीलिए आप एकदम प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं कि घाई घाई में आप पूजा मत करिए, कि सुबह आप उठ गए और बच्चों का स्कूल जाने का टाइम है और पति हैं या घर के और जो लोग हैं उनको ऑफिस जाने का टाइम है और आपके पूजा में आप मगन हैं। उस टाइम में क्या होता है, फिर आपका पूजा में भी मन नहीं लगता है और दूसरा फिर आपको घाई भी रहती है कि जल्दी से ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसी पूजा का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए एकदम आराम से जब आपके पास टाइम हो, इसलिए रात्रि काल का जो टाइम है बहुत अच्छा रहता है पूजा के लिए। तो उस टाइम में आप जब करते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी जगह पे रहता है। और दूसरी चीज़ कि आप सारा सामान इकट्ठा करके पहले ही रख लें, आपको क्या लगने वाला है क्या नहीं लगने वाला है। इसकी वजह से जब आप एक बार आसन पे बैठ जाएं तो बार बार आप उठे नहीं। इससे भी पूजा में जो विघ्न आता है ना, ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो ये रहता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े आप पहन लेंगे। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि डार्क कलर का कपड़ा नहीं पहनना है। ब्लू, ब्लैक, डार्क ग्रीन वगैरह अवॉइड करिए। बेसिकली येलो, ऑरेंज, रेड ये आप इस्तेमाल करिए। जो आसनी आपकी है वो भी रेड कलर की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने तिल का तेल विशेष करके इसमें इस्तेमाल होगा। और जो आप बाती बनाएंगे वो लंबी होनी चाहिए। आपको 2 मिट्टी के दिए लेने हैं। एक तो छोटा जो आप दिया लगाएंगे, छोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप पाठ करेंगे कम से कम 1-1.25 घंटा या 1.5 घंटा आपको लगेगा। तो उतनी देर तक वो जो दिया है आपका वो जलते रहना चाहिए। और दूसरा, जब जैसे मैंने बोला ये जलाने के लिए, जब आप इसको जलाएंगे तो किसी पात्र में रखेंगे ना, तो मिट्टी का एक बड़ा वाला जो दिया रहता है वो आप एक रखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने जो पंचोपचार षोडोपचार पूजा होती है पद्धत, वो आप कर लेंगे। जल, फूल, अक्षत, आपने भोग प्रसाद, गुड़, चना ये रखना है। और दिया जैसे मैंने बताया, आपने तिल के तेल का दिया तैयार करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले तो संकल्प लेना है। पहले तो आप गणेश जी से प्रार्थना कर लेंगे, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः बोल के थोड़ा सा जल, अक्षत, फूल लेकर पहले गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी पूजा है उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। इसलिए आप उनसे प्रार्थना करके जल जो है वो किसी पात्र में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा वापस से जल लेकर 1 रुपये का कॉइन आपको लेना है। थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर आपने हनुमान जी से अभी संकल्प लेना है। तो जैसे मैंने बताया, जो दिया आपने जलाया है उसके ऊपर ही आपने हाथ को रखना है, वो उसका आपको फील होना चाहिए गरम, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हाथ जले नहीं, लेकिन थोड़ा सा गरम फील होना चाहिए। और वहाँ पर रखकर आपका नाम, आपका गोत्र, आप किस जगह से अभी संकल्प ले रहे हैं, आपका जन्म स्थान कौन सा है, किस इच्छा को लेकर आप ये कर रहे हैं, और सब कुछ बोलने के बाद आपका गोत्र वगैरह क्या है, और वो जो जल है वो हनुमान जी के चरणों के पास धीरे से छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया उपला, उसमें थोड़ा सा घी डालकर 1-2 कपूर और थोड़ी सी हवन सामग्री जो होती है वो, और 5 लौंग, फूल वाले लौंग लेकर आप इस पर रख कर इसको जला लीजिएगा। ये पाठ करने से पहले आपको करना है, ठीक है। जब ये जलने लगेगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी संकल्प लेते टाइम ही आपको 7 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। 7 बार आपको करना है। ये सब कुछ आपको संकल्प के दौरान ही बोलना है। उसके बाद सबसे पहले तो आप पहली बार श्री राम स्तुति कर लेंगे 1 बार। उसके बाद आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 1 बार आपने हनुमान अष्टक का पाठ करना है, और 1 बार आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, और लास्ट में आपको हनुमान जी की आरती करनी है, ठीक है। ये आज का आपका हो गया पूजा। अब आपको क्या करना है, जो आपने पानी रखा है, जैसे मैंने बोला कि आप जो पाठ कर रहे होंगे तो जो आपने जल रखा है उसको देखते हुए आपको पाठ करना है, ज़ोर ज़ोर से,
तभी वो अभिमंत्रित जल बनता है। अगर सब मान लीजिए, जैसे मैंने बोला कि मंदिर आपका ऊपर है, आपने जल ऊपर रख दिया, जो दिया आपने ऊपर लगा दिया, तो आप संकल्प भी जैसे मैंने बताया उस तरह से नहीं कर पाए और आपने जल को भी नहीं देखा। तो ये जो मैंने बताया ये एकदम कारगर उपाय है और ये आप ये करके देखिएगा, आजमाया हुआ उपाय है। ठीक है, आज का आपका हो गया और आपको वो वहाँ से जो कुछ भी है उसको हिलाना नहीं है, उसको उसी तरह से रहने देना है। जो पानी आपने रखा है पीने के लिए उसको किसी साफ चीज़ से ढक दीजिएगा। अब आपको अगली सुबह जब आप उठेंगे, आपकी जो डेली की पूजा होती है, पूजा आरती करने के बाद अब आपको वो गिलास लेना है और उसमें से जो पानी है उसको आपको पी लेना है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपको पूरा पी लेना है, नहीं तो अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनके नाम से आपको वो किसी पौधे में डाल देना है। ठीक है, और जो लोटे का जल है वो आप किसी पौधे में डाल दीजिए, जो आपने लगाया होगा पेड़ पौधा वहाँ पर डाल दीजिए। अब आपको अगले दिन भी रात में वापस से उसी तरह से पूजा करनी है। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, दूसरे दिन से आपको संकल्प नहीं लेना है। बस आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम स्तुति, बजरंग बाण का पाठ एक बार हनुमान अष्टक का पाठ और हनुमान जी की आरती, इस तरह से करके आपको ये 7 दिन तक करना है। 8वें दिन आपको क्या करना है, जब आपका ये संकल्प पूरा हो जाएगा उस दिन आपने हवन करना है। ठीक है, हवन कैसे करना है, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो 5 बार आप पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का। ठीक है, 5 बार जब पाठ करेंगे तो हर दोहे के बाद आपको जो इस तरह से आपको हवन सामग्री लेके डालना है उसमें। जैसे मैंने बताया, आपने कंडे को ही जला लेना है, उपले को जलाना है। जिस तरह से पहले दिन से आप जला रहे हैं, रोज़ आपको ऐसे जलाना है और आखिरी दिन 8वें दिन आपको वापस से ऐसे जलाकर और उसमें आपको हवन करना है। ठीक है, तो ये आपका जो संकल्प विधि जो थी वो पूरी हो जाएगी। और अगर हो सके तो आसपास कोई अगर गरीब है तो उनको कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, कुछ अगर खिला सकते हैं उनको खिला दीजिए। हनुमान जी का मंदिर अगर आपके आसपास है तो वहाँ पे चले जाइए दर्शन के लिए। वैसे तो कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन आप अगर करते हैं, अगर कुछ सेवा भाव वहाँ पे साफ़ सफाई अगर आप कर पाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। और ये आप करके देखिएगा, आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।